बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हैरान होंगे, मौजूदा हुकूमत एक खौफजदा हुकूमत है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि आप हैरान होंगे कि कैसे। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने वाला हूँ। ये सारी हुकूमत खौफ का शिकार है। इनको अवाम से खौफ है, इनको कैदी नंबर 804 से खौफ है कि वो बाहर ना आ जाए। कैदी नंबर 804 तो छोड़िए, उससे मिलने वालों से खौफ है कि हामिद मीर की इमरान खान से मुलाकात ना हो जाए, खौफ है। कोई खबर बाहर ना आ जाए, खौफ। 26वीं आईनी तरमीम इस खौफ में कि कहीं इंसाफ ना हो जाए। इलेक्शन कमीशन में तब्दीली नहीं लानी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ही रखना है, खौफ है कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो जाएं। घरों में छापे, लोगों की गिरफ्तारियां, खौफ के लोग अपने हुकूक के लिए बाहर ना निकल आएं। खौफजदा हुकूमत, क्योंकि लोगों की हुकूमत नहीं है, अवाम की हुकूमत नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है, तो तमाम जुल्म, तशद्दुद, जबर खौफ की वजह से हो रहा है। और जो खौफ की वजह से हुकूमत होगी, खौफजदा हुकूमत होगी, वो फैसले भी उसी तरह के करेगी, कोई अवामी फैसले नहीं करेगी। वो देखेगी कि हमारा इख्तिदार किस तरह से बाकी रह सकता है, क्योंकि हम लोगों में अब जा नहीं सकते। ये बात हलफन कही है पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने, जो इनके इत्तेहादी हैं। वो कहते हैं मैं हलफन कहने को तैयार हूँ, यानी जिस तरह हलफ होता है कि कसम वाली बात, कितनी बड़ी बात है, कह रहे मैं हलफन ये बात कहने को तैयार हूं कि नून लीग के लोग अपनों में नहीं जा सकते, अपने हलकों में उस तरह बगैर सहारे के नहीं जा सकते। यानी अपने लोग साथ होंगे, कोई प्रोटोकॉल होगा, दीगर लोग होंगे साथ। खौफ है, इनके लोगों को खौफ है, अब आवाम से खौफजदा है। ये सूरत हाल है। तो जनाब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इंकशाफ किया है, इमरान खान मुझसे मिलना चाहते थे, उन्होंने 2-3 दफ़ा लिस्ट में मेरा नाम डलवाया, लेकिन जो सरकारी हुकाम हैं, मीटिंग के मालिक हैं, उन्होंने मेरी मीटिंग नहीं होने दी। इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। ये देखिए आप, इमरान खान के पास आते हैं। अच्छा, और वजह क्या है? मैंने जिस तरह आपको बताया, खौफ है कि हामिद मीर मिलेंगे, आकर कोई बात करेंगे, एक्सक्लूसिव स्टोरी बन जाएगी। हामिद मीर का इम्पैक्ट पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल है। आप उनको भी मिलेंगे? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। इमरान खान साहब ने 2-3 दफा जो लिस्ट बनती है उसमें मेरा नाम डलवाया और मुझे मिलना चाहते थे, लेकिन जो सरकारी हुकाम है, जो मीटिंग के मालिक, उन्होंने मेरी मीटिंग नहीं होने दी। लेकिन आप चाहते थे उनसे मिलना? नहीं, वो चाहते थे मुझसे मिलना, और अगर वो चाहते थे तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं उनसे मिलने के लिए तैयार था। मसलन मैं आपको एक, अब वो कह रहे हैं मैं तो तैयार था मिलने के लिए, इमरान खान ने लिस्ट में मेरा नाम भी डलवाया, लेकिन जो लोग मीटिंग करवाते हैं, जो फैसले करते हैं, उन्होंने मिलने ही नहीं दिया। तो मिसाल देता हूँ ना कि एक दिन उनके वकील ने मुझे कॉल की और उससे कहा कि आपने कोई सुना पिटीशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ के मर्डर केस में, कोई आप चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बन जाए। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा इमरान खान साहब को पता चला वो आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद के हवाले से इमरान खान को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते थे हामिद मीर से। भी बड़ा इंकशाफ है। हामिद मीर साहब सहाफ़त के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है, तो उनको कुछ पता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा फिर मैं उनको कैसे मिलूंगा? तो उन्होंने कहा जी कि मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया तो मैं आपका नाम लिस्ट में डाल दूँ। इमरान खान साहब की हिदायत, उन्होंने मेरा नाम डाला, मुझे कॉल भी आई, मैं डाला, अडियाला पहुंच भी गया, मुझे मिलने नहीं दिया किसी। मेरा नाम डाला, मुझे कॉल भी आई, अडियाला पहुंच गया, लेकिन किसी ने मिलने ही नहीं दिया। ये हो रहा है। जनाब शायान अली की खान की रिहाई के हवाले से बेटों से राबता करने की बात सामने आई है। बेटों को साथ लेकर दुनिया भर में मुहिम शुरू करने के लिए एक मुनफरिद तरीका अपनाया जा रहा है। मुनफरिद मुहिम होगी, 3 मरहलों में ये मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। तो इमरान खान के बेटों की बाकायदा लगता है एंट्री होने जा रही है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो रही है, और ये ना इंप्रूव होगी, ना रूल ऑफ लॉ वापस आएगा जब तक इमरान खान साहब वापस आते नहीं है, जब तक वो रिलीज नहीं होती है। क्योंकि इमरान खान एक सिंबल ऑफ होप फॉर 250 मिलियन पीपल है। अच्छा, अब ये जो बात कर रहे हैं, इसमें इन्होंने बताया भी है कि आगे हम इमरान खान के बेटों से राबता कर रहे हैं और उनसे राबता करके हमने उनको भी साथ शामिल करना है इस मुहिम में। इससे पहले आपको याद होगा, अभी हाल ही में इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू आया और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। उसमें उन्होंने इशारा दिया था कि अपने वालिद की रिहाई के लिए हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। उसमें उन्होंने ये बात की थी। क्या अब तक तो तहरीकों को तो हमने सुना है, आपके पास क्या मुनफरिद प्लान है?
और हमने एक पूरा गेम प्लान बनाया जो इमरान खान की बेटी है कासिम और सलमान। अभी मैं ये बात इंग्लिश में बोलूंगा ताकि उन तक भी पहुंच जाए। इमरान खान को 2 साल होने वाले हैं जेल में। तो अभी वो लोग कैसे बाहर आएंगे, वो चेहरा कैसे दिखाएंगे? वो तो जियो फेंसिंग जो डिफरेंट उनके नादरा के निकाल के रिकॉर्ड, उनके पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देते। तो अच्छा, बहरहाल वो कह रहे हैं लोगों को किस तरह आप शामिल करेंगे, ये भी सभी आज़मी साहब ने सवाल किया, उसका वो जवाब दे रहा है शायान। तो इसमें शायान ने कहा है कि उनके बेटों को भी हम इस मुहिम में साथ शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये भी खबर आ रही है कि जो कुछ हुआ है अब समड़ियाल में, सियालकोट में, उसके बाद आलिया हमज़ा साहबा पीछे नहीं हट रही। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमज़ा 4 जून को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। समड़ियाल में धांधली को एक्सपोज किया जाएगा, शवाहिद सामने रखे जाएंगे और मोमेंटम को बरकरार रखा जाएगा। ये जो मोमेंटम बना है, लोग निकले हैं, अपने हुकूक के लिए निकले हैं, अब डर नहीं रहे, पर्चे हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, पुलिस का इस्तेमाल है, सरकारी हथकंडों का इस्तेमाल है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी दहशतगर्दी हो रही है आम के ख़िलाफ़, सरकार कर रही है। लेकिन लोग इससे अब खौफजदा नहीं हो रहे, निकल रहे हैं और भरपूर तरीके से अपना हक लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पता चल रहा है कि पूरे मुल्क में अब इस मोमेंटम को चलाया जाएगा, नहीं यहाँ से शुरू करके इसको आगे ले जाया जाएगा कि लोग निकल रहे हैं, मायूस नहीं हुए। ख्याल ये था कि अच्छा कोई इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी धांधली करने की, डरे होंगे, तरीके इंसाफ के लोग निकलेंगे नहीं, तो हमने जितने वोट छापने हैं, जितना करना है वो चंद हज़ार का हमारा का है, 20-25 हज़ार से काम चल जाएगा। लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा बड़ी धांधली करनी पड़ गई। ये तरीके इंसाफ मौक़िफ़ बार बार देती है कि इतने ज़्यादा लोग निकल आए कि इनके लिए नया मसला बन गया और वो छुपाए छुप नहीं रहा। जब पीपल्स पार्टी के लोग कहेंगे धांधली हुई है, नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं, हसन मुर्तज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कह रहा है, सब कह रहे हैं कि ना हमें वोट मिला है ना नून लीग को वोट मिला है, पीपल्स पार्टी नून लीग को वोट लोगों ने डाला ही नहीं, हमें तो नून लीग की नफरत में नहीं डाला, सोचिए ज़रा, तो फिर तहरीक इंसाफ को वोट मिला है। ये बड़ा काम है जी, बड़ी वारदात हुई है कि जेल से ही सैकड़ों कैदी फरार हो गए और ये उनकी वीडियो भी आ रही है। अब ज़ाहिर है वो कैदी कहेंगे कि जो असल मुजरिम है वो दंदनाते फिर रहे हैं तो हम क्यों कैद हैं। और ख़ुद सिंध हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ख़तरनाक मुजरिम नहीं थे जो कैद थे। ज़लज़ला आया था तो इनको बाहर निकाला गया बैरकों से, वहाँ पर इन्होंने हंगामा मचा दिया जिसमें एक कैदी हलाक भी हुआ है, बाकी फ़रार हो गए, कुछ को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। और अंदाज़ा लगाए कि एहतशाम लिबासी लिखती हैं कैदी फ़रार होकर मियाँ नवाज़ शरीफ की तरह विक्ट्री का निशान बना रहे हैं कि भाई वो प्लेटर्स गिरा के भागे थे तो हम वैसे ही भाग गए हैं ज़लज़ले के चक्कर में। ये जनाब कैदियों की वीडियो भी नज़र आ रही है जब वो मलीर जेल से निकले और ये विक्ट्री का निशान बना रहे हैं कि हम निकल आए हैं, लें जी, ये साथ साथ इशारे कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ ये कि एक बहुत ही वीडियो वायरल जो हुई है बहुत ज़्यादा, वो ये कि एक ख़ातून अपने बेटे को ले आई और कहा कि ये घर पहुंच गया था 3 बजे जेल से भागकर, तो मैं इसको दोबारा ले आई हूँ कि तुम्हें मार देंगे तो क्या फ़ायदा, तुम जेल में ही रहो, ऐसी पुलिस तुम्हें मार डालेगी। इतना वो बड़ा मुजरिम नहीं था, 6 महीने की सज़ा काट भी चुका है। तो फिर माँ कहती है कि मैं इसको ले आई कि कहीं पुलिस वाले इसको वैसे ही ना मार डालें। ये खबर भी बड़ी वायरल हो रही है। ये देखिए, माँ मफरूर बेटे को लेकर जेल पहुंच गई, कैदी घर पहुंचा था, बताया जेल से भाग कर आया हूँ। माँ ने कहा कि मेरा बेटा बेगुनाह है, 6 माह से सज़ा काट रहा है और 2 घंटे पैदल चल कर आए हैं, किराए के लिए भी पैसे नहीं थे वरना हम पहले ही पहुंच जाते, ये इसकी वालिदा ने कहा है। और बाकी पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मलीर जेल से 200 से ज़्यादा कैदी फ़रार हुए, 1 हलाक हुआ, 3 ज़ख्मी हुए और कुछ को दोबारा गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। बाकी मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं। कहा यह कि ज़लज़ले के झटके आए थे तो इसलिए इन लोगों को बाहर निकाला गया था और फिर ये वो जेल से ही भागे, कोई दीवार नहीं टूटी, जेल के गेट से ही भागे हैं ये। कराची में 24 घंटों के दौरान 10वीं बार ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 2.4 रिकॉर्ड की गई। 36 घंटों में बताया जा रहा है 15 दफ़ा ज़लज़ले के झटके। कराची सबसे बड़ा शहर, बुलंद इमारतें भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर 36 घंटों में 15 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए किस तरह के हालात हैं। अब ये उस माँ के कुछ बयानात सुनिए जो कह रही है मैं अपने बेटे को खुद लेकर आई कि इसको दोबारा गिरफ्तार कर लो। जेल में हाथापाई हुआ था, अभी जो दंगला हुआ था ना, दंगला के वजह से सब बच्चे भाग गए, हमारा बेटा भी भाग गया। रात के 3 बजे हमारे यहाँ पहुँच गए। हमने बोला बेटा तुम रिहा हो गए, बोलता नहीं, दंगला के वजह से बहुत लोग भाग गए, उसके वजह से हम भी भाग गए। हमने फिर पैदल पैदल अपने बेटे को दोबारा ले आया है, जहाँ से आए उधर ही जाओ।
वो अच्छा है जो रिहा हो जाए, ऐसे पुलिस तुमको पकड़ेंगे, मारेंगे, गोली से उड़ाएंगे। हम मजबूर हैं, हम बेवा ही, हमारा बेटा है, बड़ा बेटा हमारा यही है। पेट में खाना ये देखिए। नहीं, जेब में किराया नहीं। ये देखिए, कानून ये खातून आई और कह रही कि हमारे पास तो खाने पीने के पैसे नहीं हैं और किराया भी नहीं था, फिर भी हम यहाँ पैदल आकर पहुँचे हैं और मैं अपने बेटे को दोबारा कह रही हूँ कि वो जेल में ही रहे, इस तरह से बाहर आएगा, पुलिस कहीं उसको मार ही न डाले, पुलिस मुकाबले में इस तरह से। ये तो सूरत हाल है। और बाकी बयानात आप जितने मर्ज़ी सुन लें, ये सिंध का सिस्टम इसी तरह चल रहा है और पंजाब का सिस्टम भी अपनी तरह चल रहा है। सारा निज़ाम ही बस यही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।